Hello, good morning student. I am Navin sir. Now start class 8th. Chapter number chapter name profit and loss exercise 10. Question number 28. Question number 28. Selling an umbrella यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है उसकी कितनी इतनी दे रखी है 336. ठीक है, उस पर लॉस कितने का हो रहा 4% का. ठीक है, अब उसे दोबारा ही व्हाट प्राइस मस्ट बी सेल अगेन, यानी इसको दोबारा से बेचे जिससे कि इसको गेन कितने का हो जाए 4% का गेन हो जाए. तो यानी कि हमें क्या करना है, पहले इसको 4% से हमको सेलिंग कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. जब कॉस्ट प्राइस आएगी फिर इस 4% से इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है. किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए आप अम्ब्रेला दे रखा है, लॉस दे रखा है, सीपी निकाल लेंगे हम. सीपी वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 100/100 माइनस लॉस इंटू SP. ये फार्मूला लगाएंगे. जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर निकल ही जाएगा. आंसर इसको किस तरीके से निकालेंगे, हम इस तरीके से इसको आंसर निकालेंगे. इसको हमने सिंपलेस करा. ठीक है, ये सोल्व करें, हमारा कितना 350. अब इस 350 हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो गई. अब इसको 4% प्रॉफिट से निकालना है. क्या निकालना है, 4% प्रॉफिट से इसका हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप सेलिंग प्राइस के लिए, हमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर देंगे. किस तरीके से, देखिए ये फॉर्मूला लगा लिया हमने. 100+4 इसको काटा 364 इसकी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जिससे कि इसको 4% का प्रॉफिट हो जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 29. ए रेडियो सोल्ड. ठीक है, कितने का 3120 का. उस पर लॉस हुआ है 4%. फिर से वाट विल यू गेन या लॉस परसेंट ही सोल्ड इतने, यानी इसको इतने रुपए में बेच दे तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे, देख सबसे पहले तो दोनों के हम क्या निकाल लेंगे. हमको क्या क्या चीज़ पता है, दोनों कॉस्ट सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे. दे रखा है इतना, लॉस दे रखा है इतना पड़ा, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. कौन सा फॉर्मूला लगा कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है 100. ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम, 100/100 माइनस लॉस इंटू SP. इससे क्या निकलेगा हमारा CP. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली हमने. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट हुआ. क्योंकि जो सेलिंग प्राइस निकल कर आई हमारी कितनी आई, जो बेच रहा नई सेलिंग प्राइस ये है, पुरानी कॉस्ट प्राइस क्या है ये है. अब दोनों में अंतर क्या है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, तब प्रॉफिट होगा. कितने का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ हमारे को 195 रुपीज़ का. अब क्या निकाल लेंगे हम, गेन परसेंट निकाल लेंगे. गेन परसेंट में हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और इसको हम सॉल्व कर देंगे. हमारा 6% इसका क्या आ जाएगा, हमारे को आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें 2 साड़ियाँ दे रखी हैं. ठीक है, अलग अलग. लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी 1980. 2 साड़ी अलग अलग हैं, दोनों का रेट भी सेम है. ठीक है, एक पर 10% का लॉस हो रहा है और दूसरी पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है. अब बताना है कि दोनों साड़ियों पे हमारे को क्या हो रहा है. दोनों साड़ियों का सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे. फिर देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या निकलेगा हमको लॉस. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमको क्या निकलेगा लॉस. किस तरीके से देखते हैं, देखिए प्राइस दे रखी है दोनों साड़ी की, एक साड़ी की निकाल ली, दूसरी 10% का लॉस हो रहा है. ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है, तो एक साड़ी का हमसे कॉस्ट प्राइस निकाली. वो साड़ी कितनी आई हमको 2200 रुपये की. बेकी कितने की हमने 1980 रुपये की. तो लॉस हुआ 10% का. इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, हम सेलिंग प्राइस हर साड़ी की तरह के 1980 रुपये. प्रॉफिट हो रहा है उस पर इतना, तो हम क्या निकाल लेंगे, हम उसमें भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कितने की आई थी वो साड़ी, वो आई थी 1800 रुपये की. बिकी कितने की हमने 1980 की, तो इस पर 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ. और दूसरी वाली पर हम 2200 रुपये की खरीद के लाए थे, 1980 की रुपये की बिकी हमने. ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम दोनों का
दोनों की सेलिंग प्राइस जोड़ ली, दोनों की कॉस्ट प्राइस जोड़ ली। सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, क्या होगा हमको लॉस हुआ। लॉस निकाल देंगे, लॉस कितना है हमारे को 40 रुपये, 40 रुपये आया लॉस हमारा। अब इस हिसाब से अब क्या निकालेंगे हम, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ये फॉर्मूला लगाया तो आंसर कितना जाएगा हमको 1%, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं 33। कौन सा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए अहमद ने एक प्लॉट खरीदा है, कितने का, 4,80,000 रुपये का। उसमें से उसने 2/3 कितना 2/5 बेच दिया, कितने पर, 6% लॉस पर। ठीक है, ही सोल्ड रिमेनिंग पार्ट। अब वो जो बचा हुआ हिस्सा जो है उसे कितने का बेचे, जिससे कि पूरे पर यानी कितने पर 480 रुपये पर, 4,80,000 रुपये पर से कितने का प्रॉफिट हो जाए 10% का। 4,80,000 रुपये पर से 10% का ऊपर प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2/5 जो प्लॉट है उस निकालेंगे, उसके रेट निकालेंगे कितने रुपए का बेचा उसने। फिर उसके बाद होल पे प्रॉफिट हुआ कितना वो निकालेंगे। किस तरीके से, देखिए ये SCP दे रखा है, होल प्लॉट का इतना रुपये, उस पर 2/35 के हमको प्लॉट पे करने के बाद इतने रुपये निकल आए। कैसे कि 4,80,000 का हम 2/5 निकालेंगे, इसको 5 से कट करेंगे, फिर जो कट करके जो आएगा उसका आंसर 2 में कर देंगे। तो कितना है 192,100 इसका आंसर, 192,000 इसका आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे हम, अब इस पर जो लॉस हुआ है 6% का, तो हमने सेलिंग कितने की बेची, उतने बेची 1,80,000 की। अब पूरे पे निकाल लेंगे 10% से, 10% से इसको लॉस कितने, प्रॉफिट कितने कितने का 10% प्रॉफिट होता है, उससे पूरी ज़मीन को 5,28,000 की बेचनी चाहिए थी, मगर आधी तो उसने कुछ तो ज़मीन बेच दी इसने कितने की, 1,80,000 की। अब बची हुई ज़मीन को कितने में बेचेगी, जिससे कि पूरी ज़मीन का टोटल मिला के 5,28,000 रुपये हो जाए। ठीक है, पहले दोनों का हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल ली, दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल ली, कॉस्ट प्राइस निकाल ली, यानी कितनी कितने की बेची उसने, इतने की बेच दी, बची हुई ज़मीन इतने की बेच दी, और बचा हुआ पार्ट सेलिंग प्राइस इतना हुआ। अब दोनों को सोल्व करने के बाद प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को सोल्व करा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने। थैंक यू बेटा। और PDF बनाकर मुझे भेजना है, पिछली वाली एक्सरसाइज का किसी, ठीक है, कोई एक्सरसाइज का भी भेजना है। कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल भेजा ही नहीं है, जैसे गौरी है एक भी PDF नहीं भेजा, रिया है एक भी नहीं भेजा। इस तरीके से PDF भेजी है। और किसी भी बच्चे ने, बस खाली एक पूजा ने तो मुझे PDF भेजा, और किसी बच्चे ने PDF नहीं भेजा है 8th क्लास का।